आप सबका इस सेशन में वेलकम। तो डिले किए बगैर हम सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरा नाम राबिया हसन है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एबीए थेरेपिस्ट और काउंसलर हूँ। आज के सेशन के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सोशल मीडिया के हवाले से बात करेंगे और किस तरह से हम सोशल मीडिया को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस तरह से हम इन सब चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे और जानेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इसका बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह से वो जब इस्तेमाल होता है तो उसके अफेक्ट्स भी होते हैं जो हमारे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्लीप और रिलेशनशिप, हमारे वर्क और स्टडीज़ और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ये तब अफेक्ट करते हैं जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होता है। आप सबसे मैं एक सवाल करती हूँ कि आप सब कितना टाइम सोशल मीडिया पे गुजारते हैं। ये आप जान सकते हैं अपनी सेटिंग में जाकर। आप देख सकते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। क्या आप 1 घंटा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, या 2 से 3 घंटा, या 4 से 5, या फिर इससे ज़्यादा देर तक आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहते हैं। ये आप जा सकते हैं अपनी सेटिंग में और अपना स्क्रीन टाइम देख सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड कर रहे हैं। एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जो सोशल मीडिया की एडिक्शन है वो बिल्कुल इसी तरह से ही है जैसे कि कोकेन की और स्मोकिंग की एडिक्शन होती है। लेकिन देखने में ये बहुत दो अलग चीजें लगती हैं, लेकिन यही सच्चाई है कि सोशल मीडिया की एडिक्शन भी बिल्कुल ही एक स्मोकिंग की एडिक्शन या फिर कोकेन की एडिक्शन की तरह ही होती है। तो बेसिकली जब हम सोशल मीडिया की एडिक्ट हो जाते हैं तो होता क्या है, इससे हमारा ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं, और वो हमें फील गुड केमिकल के नाम से हम उसे जानते हैं, और वो हमें अच्छा महसूस कराने का काम करता है। क्या होता है कि जब भी हमें कोई लाइक मिलता है या कोई कमेंट आता है या कोई नया नोटिफिकेशन आता है या कोई मैसेज है या कोई नई रील आ गई है जो आपकी पसंद की है, जिन पेजेस को आपने लाइक किया हुआ है उनकी तरफ से जब भी इस तरह की कोई चीज आती है तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज हो जाता है। और वो डोपामिन आपसे गुड फील करवाने के लिए ये चाहता है कि आप उस रील को देखें, उसे क्लिक करें, क्योंकि इसमें डोपामिन जब रिलीज होता है तो डोपामिन बेसिकली रिलेट करता है मोटिवेशन और रिवॉर्ड से। ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंस डोपामिन हमें अच्छा महसूस करवाने का काम करता है, लेकिन एक और हार्मोन है जो हमें देर पा अच्छा महसूस करवाने के लिए वो मददगार साबित होता है, और वो है एंडोर्फिन। ठीक है। डोपामिन हमें रिवॉर्ड फील करवाता है जो कि कुछ देर के लिए होता है, जिसमें हम कुछ देर के लिए अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन एंडोर्फिन एंडोर्फिन हमें परमानेंटली खुश रहने में मदद देता है। और आगे जाकर हम देखेंगे कि किस तरह से हम एंडोर्फिन को ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रेन में रिलीज करवा सकते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, जब हम सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा और कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते रहते हैं तो हम एक लूप के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। हमारा हम जब कोई नोटिफिकेशन आ रहा है हमारे पास तो हम उससे ट्रिगर्ड हो जाते हैं और हम उस ऐप को ओपन करते हैं। उस ऐप को ओपन करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब हम इस ऐप को ओपन करेंगे या हम इस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो हमें एक रिवॉर्ड मिलेगा, और वो रिवॉर्ड हमें डोपामिन की सूरत में फील होता है, क्योंकि डोपामिन हमें थोड़ी देर का प्लेयर और थोड़ी देर का लिए अच्छा फील करवाता है। ये है डोपामिन का काम कि वो हमें रिवॉर्ड फील करवाता है और हमें मोटिवेट करता है। और आप सब जानते हैं कि मोटिवेशन सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है और एक स्पेसिफिक टाइम के मुताबिक, वो कुछ सेकंड के लिए हो सकती है, वो कुछ 1-2 मिनट के लिए हो सकती है, उसके बाद डोपामिन का काम खत्म हो जाता है और वो फील गुड वाली फीलिंग भी खत्म हो जाती है। जब हम इस लूप में फंस जाते हैं तो क्या होता है कि हम उस डोपामिन को, उस खुशी को दोबारा से महसूस करने के लिए बार बार उस नोटिफिकेशंस के आने का इंतजार करते हैं, और ऑटोमेटिकली हम जब नोटिफिकेशन नहीं भी आ रहा तो भी हम अपना मोबाइल बार बार चेक कर रहे होते हैं कि कहीं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया, कहीं पे कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे हमें प्लेयर फील हो सकता है। वो कुछ देर का प्लेयर फील करने के लिए हम बार बार अपना फोन चेक करते रहते हैं। बेसिकली हम इसको साइकोलॉजिकल टर्म में
हेडोनिक ट्रेडमिल का नाम देते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल का यही मतलब है कि आप उस फेज से बार बार गुजरना चाहते हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए प्लेयर दे रहा है। आप उस फेज में रहना चाहते हैं, लेकिन डोपामिन चूंकि थोड़ी देर के लिए ही आपको खुशी महसूस कराता है और उसके बाद वो फेज खत्म हो जाता है, तो फिर से आपको वो डोपामिन चाहिए होता है और उसके लिए बार बार आप स्क्रोलिंग करते रहते हैं, बार बार आप वो रील्स देखते रहते हैं। तो क्या होता है कि हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं, क्योंकि हम उसके एडिक्ट हो चुके होते हैं। वो एडिक्शन हमारे अंदर स्टार्ट हो रही होती है और ये उसके साइन होते हैं कि हम जैसे ही सुबह उठेंगे सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं। हम सोने से पहले सोशल मीडिया को चेक करते हैं, हम स्क्रोलिंग करते हैं, हम सोने से पहले घंटों घंटों तक स्क्रोलिंग करते रहते हैं। और जब हमारे पास फोन ना हो या मिसिंग हो या कहीं इधर उधर रख कर हम कभी भूल जाते हैं या हमारे पास नहीं होता, तो हम एंशियस फील करने लग जाते हैं और हम बिल्कुल बेतहाशा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। कोई प्लान नहीं करते कि हमने इतनी देर के लिए सोशल मीडिया यूज करना है, इतना टाइम स्पेंड करना है, नहीं। हम अनलिमिटेड यूज करते चले जाते हैं उस डोपामीन को, उस थोड़ी सी देर की खुशी को हासिल करने के लिए हम अनलिमिटेड स्क्रोलिंग करते रहते हैं। स्पेशली जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती है। इसकी एक बड़ी वजह यही है कि हमारा स्लीप साइकिल खराब हो चुका होता है। और वो स्लीप साइकिल कैसे खराब होता है? वो स्लीप साइकिल इस तरह से खराब होता है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है सोने का, उसे हम बिल्कुल गड़बड़ कर चुके होते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारी स्लाइड्स थोड़ी सी डिसमिस हो गई हैं। वापस आते हैं हम अपनी स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा जो स्लीप साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है, क्योंकि हम रात में जागते रहते हैं और दिन में हम देर तक सोते रहते हैं, क्योंकि हम रात को सारा टाइम स्क्रोलिंग करते रहते हैं। एक के बाद एक रील, एक के बाद दूसरी रील, उसके बाद तीसरी, चौथी, और इस तरह से हम जो डोपामिन थोड़ी देर के लिए जनरेट करते हैं, क्योंकि वो उसी टाइम खत्म हो जाता है और हमें बार बार डोपामिन की जरूरत होती है, तो हम उस डोपामिन को हासिल करने के लिए स्क्रोलिंग पे स्क्रोलिंग किए चले जाते हैं। और हम अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। और हम खुद को क्या करते हैं, सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। हम उनसे इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनको इन्फ्लुएंसर्स का काम क्या है? उनका काम ये होता है कि वो आपको इन्फ्लुएंस करें, आप पे असरअंदाज डालें। अगर उन्होंने कोई नया घर लिया है, उन्होंने नई गाड़ी ली है, तो वो उसको सोशल मीडिया पर डालेंगे और आप जब उसको देखते हैं तो फिर आपको एक फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। आप उनसे इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आप इंफीरियर कम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाते हैं। घंटों तक आप स्क्रोलिंग में ही लगे रहते हैं और आपका जो फोकस है वो स्टडी और वर्क से हट जाता है। आप आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है, मेंटल हेल्थ आपकी रिस्क पे होती है। आप दूसरों को जब देखते हैं आगे बढ़ता हुआ, वो कामयाब हो रहे हैं, उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, उन्होंने सोशल मीडिया पर उसे डाल दिया है, आपको अपने फ्यूचर की फिक्र होने लग जाती है कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मैं ये कैसे हासिल करूंगी या मैं कैसे हासिल करूंगा। तो उससे आप एग्जाइटी के अंदर जा रहे होते हैं। या फिर पास्ट के कुछ ऐसी डिसीजन आपको फील होते हैं कि नहीं यार, ये तो डिसीजन मैंने नहीं लेने थे या मुझे नहीं लेने चाहिए थे, अगर मैंने कल ये डिसीजन ना लिए होते तो आज मेरी कंडीशन कुछ और होती। जस्ट बिकॉज हम दूसरों को देख रहे हैं और खुद को उनसे कंपेयर कर रहे होते हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, हमारी सेल्फ स्टीम लो हो रही होती है, कॉन्फिडेंस जा रहा होता है। हम ऐसे स्ट्रेस में होते हैं जिसे हम बता नहीं पा रहे होते, लेकिन हम स्ट्रेस के अंदर जा रहे होते हैं। लोनलीनेस आ रही होती है क्योंकि हम ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे गुजार रहे हैं, मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते हुए गुजार रहे होते हैं, बिल्कुल माइंडलेसली हम ये सब चीजें कर रहे होते हैं। तो हम ऑटोमेटिकली खुद को अकेला कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से दूर होके सिर्फ अपने एक कोने में बैठ के मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। हमारे अंदर ये फेयर होता है कि कहीं पे कोई चीज हमसे मिस आउट ना हो जाए, हमें हर इंफॉर्मेशन मिले, हमें हर चीज का पता हो कि बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमें हर चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। सोशल कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, हमारे बॉडी इमेजेस
कि इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं कि हमारी बॉडी अच्छी नहीं है, सामने वाला ज्यादा खूबसूरत है, उसमें तो ये सब खूबियां हैं, लेकिन हमारी बॉडी तो बिल्कुल बेढब्बी हो गई है, हमारी बॉडी में ये कमी है, हम दिखते अच्छे नहीं है। तो इस तरह से कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ इतना कंप्रोमाइज हो रही होती है, हमारी आई साइट वीक हो रही होती है, हमारा मुसलसल देखने की वजह से सर में दर्द शुरू हो जाता है, हमारा बॉडी पोस्चर इतना खराब हो जाता है कि हम जिस पोस्चर में बैठे हैं उसी में ही घंटों बैठे रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम एक गलत पोस्चर में बैठे हुए हैं। हमारी नेक पेन स्टार्ट हो जाती है, जब हम रात को सोने जाते हैं तो हम लेटे लेटे जो स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं उसकी वजह से कभी कभी हमें वैसे ही नींद आ जाती है, जिससे हमारी जब सुबह उठते हैं तो हमारी गर्दन में एक दर्द होता है, जिसे हमें फिर सारा दिन और फिर कई दिन तक बर्दाश्त करना पड़ता है। हमारा वेट गेन हो जाता है क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, हम एक ही जगह बैठकर स्क्रोलिंग किए जा रहे हैं, और जिससे हमारा, हम खाना खा रहे हैं, हम साथ साथ स्क्रोलिंग कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम वेट गेन कर रहे होते हैं, हमारी स्लीप कंप्रोमाइज हो रही होती है। इसके साथ जो हमारी इमोशनल हेल्थ है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही होती है। प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर लें काइंडली। इमोशनल हेल्थ हमारी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हो रही होती है। क्या होता है कि हम सबसे ज्यादा जो चीज हम करते हैं वो हम कंपैरिजन करते हैं, हम अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ स्टार्ट कर देते हैं कि इसके पास ये चीज है, मेरे पास ये चीज नहीं है। वो इमोशनली हमें हिट कर रही होती है, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर रिग्रेशन डेवलप हो रहा होता है, हम लेस पेशेंट हो जाते हैं, हम चीजें बर्दाश्त करना छोड़ देते हैं, इरिटेबिलिटी आ जाती है। और हम सोशल मीडिया पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि अगर सामने से हमें कोई अच्छा रिप्लाई आएगा, हमें लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, देन ये हमारी खुशी की जमानत है, तब हम खुश होंगे। हम उन पे वैलिडेट कर रहे होते हैं, इमोशनली डिपेंड कर रहे होते हैं कि सामने से अगर हमें कुछ अच्छा कहा जाएगा तभी हम खुश हो सकते हैं, तभी हम परफेक्ट हैं, अदरवाइज हम, हमारी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी है। इसके साथ हमारी एकेडमिक प्रोफेशनल लाइफ इतनी कंप्रोमाइज हो रही होती है, हमारा सारा ध्यान मोबाइल की तरफ होता है, और हमारी जो कंसंट्रेशन है, जो हमारा काम, मेन काम है करने वाला, हमारी स्टडीज है, हमारा वर्क है, उससे हट के हमारा फोकस दूसरी चीजों पे जा रहा होता है। सोशल मीडिया में जो भी चीजें चल रही हैं एक्स्ट्रा, जो हमारा कॉन्टेक्ट ही नहीं है, जो हमारा फोकस ही नहीं है, उस साइड पे हम जा रहे होते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं उसमें, जिसकी वजह से हमारा ज्यादातर टाइम स्क्रोलिंग में निकल जाता है, और जो काम हमने करने होते हैं उसके लिए थोड़ा टाइम बच जाता है, हमारी डेडलाइंस मिस हो जाती हैं। जब एक माइंड मुकम्मल तौर पे स्ट्रेसफुल होगा तो उसमें क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं हो सकती है। अब इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए हमें सेट करने चाहिए कुछ गोल्स, ठीक है। अगर आप आज 6 घंटे के लिए स्क्रोलिंग करते हैं तो आपने गोल सेट करना है कि मैं इसको 5 घंटे पे लेकर आऊंगी, और अगर आप 5 घंटे पे लेके आ गई हैं तब आपने ये कहना है खुद से कि अब मैं इसको 4 घंटे पे लेके आऊंगी। इस तरह से आपने ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता उस जो जो घंटे हैं उनको कम करते जाना है। अगर आप 8 घंटे कर रही हैं तो आप उसको 7 पे लेकर आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्क्रीन टाइमिंग 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15 घंटे भी है, ठीक है। 4-5 घंटे तो एक नॉर्मल है, लेकिन इससे ज्यादा लोग आगे क्रॉस कर चुके हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया एक प्रॉब्लम बन चुका है। सोशल मीडिया उनका सारा टाइम खा रहा है, और जो काम उनको करने चाहिए, उनकी क्रिएटिविटी है, उनकी फिजिकल हेल्थ है, इमोशनल वेलबींग है, मेंटल हेल्थनेस है, उस पे वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो जितना भी आपका स्क्रीन टाइम है आप उसको कम करके 1 घंटा कम लेकर आएंगे, ठीक है। और ये सारे प्रोसेसेस आपको आगे बताऊंगी किस तरह से आपने करने हैं, क्योंकि हमने मिनी स्टेप लेना है। कभी भी कोई चीज एक दिन में नहीं हो जाती है, कभी भी आप कोई भी गोल एक दिन में अचीव नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि हमने एक हफ्ते के लिए ट्राई किया, नहीं, आपको एक हफ्ता भी नहीं देना, आप उस चीज को 1 महीना तो दें एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन आपने उसके अंदर कंसिस्टेंसी रखनी है, रोजाना करना है। बेशक आप 1 घंटे के लिए करें, बेशक आप आधे घंटे के लिए, इवन कि 5 मिनट्स के लिए भी करें, लेकिन आपने उसको करना है, उसके अंदर कंटिन्यूटी रखनी है, तभी आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपना स्क्रोलिंग टाइम 1 घंटा कम कर लें, और इसी तरह से अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं, जो कि आप इंशाल्लाह होंगे, जब मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपका स्क्रोलिंग टाइम, जो आपका टाइम खा रहा है और आपके जहन में फालतू के बहुत सारे ख्यालात डाल रहा है, वो सब खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने वो सारे नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर देना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो कॉल्स भी हो सकती हैं, वो मैसेजेस, कमेंट्स, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, वो कोई पोस्ट हो सकती है। जैसे हमारे पास शॉपिंग के बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं कि मार्केट में न्यू न्यू चीज आई है, इसको देखें, खरीदें। इस तरह की स्क्रोलिंग के लिए ये चीजें आपकी स्क्रोलिंग की वजह बनती है, मेन वजह बनती है। जब आप सिर्फ ये आपके माइंड में होता है मैं तो सिर्फ देख रही हूँ, मैंने कौन सा लेना है, या फिर मैं लेना
लेना चाह रही हूँ तो मैं पहले देखूंगी कि पहले मैं किस तरह की चीजें हैं मार्केट में आई हुई हैं, मैं ये सारी चीजें देखूंगी, या मैं अप टू डेट रहने के लिए कर रही हूँ कि मार्केट में क्या नया आया हुआ है। ये सारी चीजें आपको स्क्रोलिंग की तरफ अल्टीमेटली लेके जा रही होती हैं। आप अपने फोन को सिर्फ कॉल के लिए रखें या इंपॉर्टेंट मैसेजेस के लिए, इंपॉर्टेंट मैसेजेस और इंपॉर्टेंट कॉल्स के लिए रखें। ठीक है। फोन का मेन पर्पस क्या था, फोन इन्वेंट किस लिए हुआ था? इसलिए हुआ था कि आप उस शख्स के साथ राब्ता कर सके जो आपके सामने नहीं है, जो आपसे दूर है, फासले पर है। फोन का मेन मकसद ये है। लेकिन आज क्योंकि बहुत सारी चीजें मोबाइल में आ चुकी हैं, हर एक चीज के लिए आपको सोशल मीडिया ऑन करना पड़ता है, आपको मोबाइल उठाना पड़ता है, छोटे से काम लेकर बड़ा सा बड़ा, आपको हर काम के लिए जो है मोबाइल देखना पड़ता है, मोबाइल ओपन करना है यूट्यूब से, या फिर चैट जीपीटी अब आ गया, तो हर चीज आपको मोबाइल में देखनी पड़ती है। आपने कुछ भी करना है हर चीज के लिए, वो एक ठीक चीज है, लेकिन जो मेन पर्पस है, जो इम्पोर्टेंट है, आपको उस पर फोकस्ड रहना है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप कॉल, जो इम्पोर्टेंट कॉल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, आपका फोकस उन पे होना चाहिए। इसके अलावा आपने एक जोन क्रिएट करना है और वो होगा नो फोन जोन। आप खाना खा रहे हैं, आपने फोन को साइड पे रख देना है, आप अंदर रूम में रख दें, उसको चार्जिंग पे लगा दें, या कहीं पे भी रूम में आपसे दूर होना चाहिए फोन जब आप खाना खा रहे हो। आजकल बहुत से लोगों को आदत है कि जब वो खाना खा रहे होते हैं तो मोबाइल साथ पड़ा होता है, कुछ ना कुछ उस पर चल रहा होता है, मूवी, ड्रामा या कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो। खाना खाते हुए चाहे न्यूज या चाहे इंफॉर्मेटिव वीडियो, वो भी आप सुनने से गुरेज करें। जब आप खाना खा रहे हैं तो आपका सारा फोकस खाने पे होना चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि वो खाना जब आप खा रहे होते हैं तो आप इंटेंशनली उस चीज को फील कर रहे होते हैं, और वो खाना आपके लिए बहुत हेल्दी साबित होता है, आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस मिल रहे होते हैं उस टाइम पे जब आप चबा के खा रहे होते हैं, आपका सारा ध्यान खाने की तरफ होता है। इसके अलावा जब आप सोने के लिए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप सोने के लिए जाते हैं, क्योंकि आजकल तो हैबिट बन चुकी है कि सोने से पहले मोबाइल यूज करना है और 2-3 घंटे तो स्क्रोलिंग करनी ही है, उसके बाद जाकर नींद आ गई तो आ गई, सो जाएंगे, अदरवाइज स्क्रोलिंग चल रही है। तो जब आप सोने जाएंगे, आपने 1 घंटा पहले मोबाइल को साइड पे रख देना है, और कोशिश करनी है कि जब आप सो रहे हैं आप मोबाइल साइलेंट पे हो, वाइब्रेशन पे नहीं रखें, रिंग टोन नहीं लगाएं, आपने उसे साइलेंट रखना है। जब आप साइलेंट रखेंगे और कोशिश करेंगे जब आप सो रहे मोबाइल साइलेंट पर ही हो, सोने से 1 घंटा पहले आपने उसे ऑफ कर देना है, यूज नहीं करना। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं, आप उसे 9 बजे ऑफ कर देंगे। अगर आप 11 बजे सो रहे हैं, आप 10 बजे उसको ऑफ करके साइड पे रख देंगे। आप 12 बजे सो रहे हैं, आपने 11 बजे उसको साइड पे रख देना है। आप इस तरह से अपनी हैबिट डेवलप करेंगे तो आपको टाइम पे नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी आई साइड भी बच जाएगी, और आपकी जब आप सुबह उठेंगे तो आप बहुत ज्यादा फ्रेश भी होंगे। ये एक रूल है, 20 मिनट रूल, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, मैं खुद भी यूज करती हूँ। आपने सेट कर लेना है, टाइम सेट कर लेना है 20 मिनट्स का। ठीक है। जब आप वॉच में जाएं, वहां पे स्टॉप वॉच में 20 मिनट सेट कर लें कि मैंने 20 मिनट के लिए स्क्रोलिंग करनी है। उसके बाद जब ये अलार्म बजेगा, रिंग होगा, मैंने फोन को साइड पे कर देना है, उसके बाद मैं इसको यूज नहीं करूंगी। 20 मिनट्स में जब आप स्क्रोलिंग करते करते आपका टाइम अप हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएंगे तो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने खुद से पूछना है कि क्या अभी भी मैं सोशल मीडिया को इंटेंशनली यूज कर रही हूँ, या जस्ट मैं टाइम पास कर रही हूँ, स्क्रोलिंग किए जा रही हूँ, स्क्रोलिंग किए जा रही हूँ। तो ये सवाल आपने खुद से पूछना है। एक और जो बहुत इफेक्टिव वे है वो विजुअलाइजेशन के हवाले से है, वो है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मैं आपको बता देती हूँ कि ये होती क्या है, कि टेम्पटेशन का मतलब है एक ऐसी चीज जो आपके माइंड को पता है कि आपने नहीं करनी है, लेकिन आप फिर भी करते हो। आपके अंदर एक अर्ज होती है कि मैंने इसे करना है। क्यों? क्योंकि सामने आपको इतनी अट्रैक्टिव चीज नजर आ रही होती है कि आपका दिल चाह रहा था कि बस मैं इसको ओपन करूं और इसको मैं देखूं। वो होती है टेम्पटेशन। आपको पता है वो ठीक नहीं है आपके लिए, लेकिन आप फिर भी आप उसको कर रहे होते हो। ठीक है। वो आपके डिस्ट्रैक्शन एप्स हो सकते हैं आपके मोबाइल में। आप मोबाइल ओपन करते हैं, सामने ही स्क्रीन पे आपकी इस तरह की एप्स मौजूद है जो कलरफुल हैं। आप सब जानते हैं कि कौन सी एप्स हैं आपको जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब। ये सारी एप्स आप इनको अपनी सेकंड या थर्ड स्क्रीन पर ले जा सकते हैं, ताकि अगर आप किसी काम के लिए फोन को उठा रहे हैं उसको यूज करने के लिए, तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो। आपका फोकस जिस मकसद के लिए आपने इसको किया था, ऑन किया था फोन को, आप उसी मकसद पर ही रहे। उसके बाद वो तरीके जिनकी वजह से आप इस हैबिट से, इस सोशल मीडिया की बेतहाशा स्क्रोलिंग से निजात हासिल कर सकते हैं, वो है मेन चीजें अब मैं आपको बताने लगी हूँ। हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, मैंने आपको डोपामिन के बारे में पहले बताया। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो है ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन।
ये हार्मोन्स नेचुरली हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, और ये जो हमारे परमानेंट प्लेयर का जो एक राज है वो ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन में ही है। ऑक्सीटोसिन हमारी प्लेयर का रिस्पॉन्सिबल है, हमें लॉन्ग टाइम के लिए हैप्पीनेस देता है, और सेरोटोनिन हमारे मूड को स्टेबलाइज करके रखता है। और ये दोनों चीजें हमें कैसे हासिल हो सकती हैं? जब आप अपनों के साथ बैठते हैं, लव वन के साथ बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, जो आपको एक लॉन्ग टर्म प्लेयर देता है। ठीक है, ये सिर्फ इसी तरीके से ही हासिल हो सकता है आपको, जब आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको उठाते हैं, उनको प्यार करते हैं, एनिमल जानवरों के साथ आप वक्त गुजारते हैं, आप अपनों के साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, उनके हाल अहवाल लेते हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में रिलीज हो जाता है। इसके अलावा जो सेरोटोनिन है वो आप जब बाहर निकलते हैं, आप सूरज की रोशनी में बैठते हैं या सूरज की रोशनी लेते हैं थोड़ी देर के लिए ही, क्योंकि आपका आजकल तो गर्मियां हैं तो हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप खुले आसमान में शाम को जा सकते हैं, जब सूरज गुरूब होने वाला होता है, खुले आसमान को देखें, हवा को महसूस करें, घास पर चलें, बाहर वॉक के लिए निकल जाएं, एक्सरसाइज करें। तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में सेरोटोनिन को रिलीज करती हैं, जो कि आपके मूड को प्लेयरेबल बना देता है, स्टेबल कर देता है, आपको अच्छा महसूस होता है। अब आपने उस डोपामिन को जो है उसकी जगह रिप्लेस करना है सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन को। ठीक है, अब जो हमारी हैबिट बन चुकी होती है उस हैबिट को खत्म करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम उसकी जगह एक और दूसरी हैबिट्स को रिप्लेस कर देते हैं तो पुरानी हैबिट को ओवरकम करना आसान हो जाता है। वो आप किस तरह से कर सकते हैं? जो भी आपके इंटरेस्ट के काम है, कोई भी हो सकता है, आपका इंटरेस्ट का काम है, रीडिंग है, जरूरी नहीं है आपने इन्फॉर्मेशन के लिए रीडिंग भी करनी है, आप कोई नॉवल पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करे, आप वो रीड कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं है कि आपने दो दो घंटे घंटा घंटा ये काम करना है। आप स्टार्ट ले सकते हैं एक बेबी स्टेप से, आप 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए रीड कर सकते हैं कि आज मैंने एक सफा पढ़ना है, आज मैंने 2 सफे पढ़ने हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये हमारी स्लाइड्स फिर से चली हैं। Here we go। इसके अलावा आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, लैंग्वेज की एक बहुत ज़बरदस्त ऐप ड्यूलिंगो है, आप उस पर कोई भी न्यू लैंग्वेज सीख सकते हैं, दुनिया जहान की। आप अरेबिक सीखना चाहते हैं, आप उस पर अरेबिक सीख सकते हैं, आप उस पर तर्किश सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। अपने मोबाइल में ड्यूलिंगो को इंस्टॉल करें और आपके सिर्फ पूरे दिन के 5 मिनट लगेंगे उस ऐप पे, और आप एक नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। अपनी स्क्रोलिंग की हैबिट को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी हेल्दी हैबिट के साथ। आप गार्डनिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, वट एवर, जो चीज़ आपको प्लेयर देती है, खुशी देती है, सोशल मीडिया से हटकर, स्क्रोलिंग से हटकर, तो वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी पुरानी आदत को किसी अपनी इंटरेस्ट वाली आदत से रिप्लेस करते हैं तो फिर वो जल्दी से खत्म हो जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है माइंडफुलनेस। अब जो दौर है इसमें क्या होता है कि हम बैठे तो होते हैं किसी जगह पे, लेकिन मेंटली हम कहीं और घूम रहे होते हैं, हम कहीं और होते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है माइंडफुल के तरीके से, कि जहां हम बैठे हैं वहां पर हम फिजिकली तो मौजूद हैं, हम मेंटली भी वहीं पे मौजूद हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं? माइंडफुल की टेक्निक से कर सकते हैं, माइंडफुल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप कॉन्शियसली अवेयर हो जहाँ पे आप मौजूद हैं, जहाँ आपके सामने क्या हो रहा है आपको पता हो, आप खुद से सवाल करें, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, आप फील क्या कर रहे हैं, आप फील क्या कर रहे हैं, आपको पता हो कि आपकी फीलिंग क्या है। आप कॉन्शियसली जो काम कर रहे हैं आप उस पर अवेयर हो, आपको पता हो कि मैं ये काम कर रही हूँ, और मेरे सामने जो लोग हैं, जो इन्वायरमेंट है, जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांसेस है, आप उससे अवेयर हो। ऐसा ना हो कि आपके सामने कुछ चल रहा है लेकिन आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रही हैं, आपके हाथ तो काम कर रहे हैं लेकिन आपका जहन कहीं और है। आपने ये अपने आप को ये बावर कराना है कि इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ और ये मैं क्यों कर रही हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैं क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। ये आपने खुद से पूछना है। जब आप खुद से अपने माइंड में अपने आप से सवालों जवाब करते हैं तो बेसिकली उस टाइम पे आप माइंडफुल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, अपने आप से सवाल करें जब भी आप मोबाइल उठा रहे हैं कि क्या आप कुछ लर्न करने के लिए, कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए मोबाइल ओपन कर रहे हैं, या फिर आप बोर हो रहे हैं जस्ट, और आपको जो टाइम पास करने की जरूरत है या स्क्रोलिंग की जरूरत है इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसमें 20 मिनट्स रूल इसमें भी है, जिसमें आप खुद को कह सकते हैं कि सोशल मीडिया को मैं सिर्फ 20 मिनट सुबह दूंगी, 20 मिनट दोपहर को, और 20 मिनट मैं शाम में दूंगी। ठीक है, ये स्क्रोलिंग के मैंने टाइम सेट कर लिए हैं, 20-20 मिनट में दूंगी, इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगी।
ये एक नेक्स्ट लेवल है जब आप खुद पे बहुत ज्यादा, अगर आपकी हैबिट है स्क्रोलिंग की, आप उसको ओवरकम कर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी इस तरह से रूटीन भी सेट कर सकते हैं कि मैं सुबह में 20 मिनट स्क्रोलिंग करूंगी, दोपहर में 20 मिनट, और फिर इवनिंग में, ठीक है। हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे तो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके पे वो हायर लेवल पर जाएगी। प्रोटेक्ट करना है आपने खुद, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, कोई और नहीं आएगा आपकी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। जितना आप खुद को जानते हैं कोई और नहीं जानता। अगर आपको कोई जज कर रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ आपको इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स डालने की कोशिश कर रहा है, आपको गलत कह रहा है, आपको उससे इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। यू नो योर स्टोरी वेरी वेल, ठीक है। आपकी स्टोरी सिर्फ आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता। कोई आपको इन्फीरियर फील करा रहा है, आपने कुछ ऐसी पेजेस फॉलो किए हुए हैं जो आपको बार बार इन्फीरियर फील करा रहे हैं, आपको स्ट्रेस दिला रहे हैं, आपके अंदर एंगर इग्रेशन आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, आप फौरन से उन पेजेस को अनफॉलो कर दें, उन ऐप्स को अपने मोबाइल से निकाल दें। मेरी यही सजेशन है आपके लिए कि आप उन ऐप्स को ही डिलीट कर दें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने अकाउंट्स डिलीट कर दें, आप उन ऐप्स को डिलीट कर दें। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेन रीजन क्या होता है डोपामिन का, हम क्यों आदी हो जाते हैं सोशल मीडिया के एडिक्शन के, क्योंकि हमारे पास एक्सेस बहुत ज्यादा हो गया है और बड़ा ही एफर्टलेसली हो गया है, ठीक है। जब किसी चीज को इजीली हमारे पास अवेलेबल होती है ना, तो हम उसी तरफ जाते हैं, ठीक है। हम ईज की तरफ जाते हैं, आसानी की तरफ जाते हैं, जो चीज हमें आसान आ जाती है हम उसी तरफ जाते हैं। लेकिन जिस चीज में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है कि हमें थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, तो उस चीज से हम कतराने लग जाते हैं कि नहीं हमें नहीं करना। अब हम घर बैठकर ही दोस्त से बात कर लेंगे, ठीक है जी। अब हमें क्या जरूरत है इतनी तैयारी करने की, फिर हम ड्रेस चूज करें, फिर हम तैयार हों, फिर हम बाहर निकलें, फिर जाएं, तब जाकर उससे मिले। हम घर बैठ के फोन पे बात कर लेंगे, ये हमारी सोच है, क्योंकि वो चीज हमें इजी लगती है, ठीक है। हमारा एक्सेस बहुत ज्यादा हो गया है और इसमें हमें कोई एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ती। हमने मोबाइल उठाया, ऐप देखा, ऑन किया और उसको स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। इसमें सबसे ज्यादा जो चीज बहुत ज्यादा एडिक्ट हो रहे हैं लोग, वो हो रहे हैं टिकटॉक के, क्योंकि टिकटॉक में आपको कुछ टाइप नहीं करना पड़ रहा। यूट्यूब पे आप जाते हैं, आपको वहां पे टाइप करना पड़ता है जो आप देखना चाहते हैं, तब जाकर आपको चीजें देखने को मिलती हैं, और उसमें भी आपको ढूंढना पड़ता है। टिकटॉक में क्या होता है, एक के बाद दूसरी रील, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और जो आपकी फीड है वही उसी से रिलेटेड वो आपको दिखाता जाएगा, दिखाता जाएगा, दिखाता जाएगा, और आपके 2 घंटे ऐसे निकल जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टाइम गया किधर है, ठीक है। क्या है टिकटॉक में, ईज है। आप इजीली उसे असेस कर लेते हैं, आपको वहां से इजीली डोपामिन मिल रहा है। 25 सेकंड का डोपामिन मिला, अच्छा वो प्लेयर खत्म हो गया, उसके बाद फिर एक और रील आ गई, 25 मिनट का, वो डोपामिन हो गया, सॉरी 25 सेकंड का। तो इसी तरह से एक के बाद दूसरी तीसरी रील, सोशल मीडिया इसी तरह से हमें अपना एडिक्ट करता है, और इसी तरह से ही इसे डिजाइन किया जाता है ताकि हम इसके एडिक्ट हो जाए, ठीक है। जो कंपनीज होती हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए इन एप्स को बिल्ड करती हैं, वो तो जस्ट पैसा अर्न करने के लिए इस तरह से करती हैं। और नुकसान किसका होता है, हमारा होता है, ठीक है। हमारा पैसे का भी ज़ाया होता है, हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ भी दाव पे लगती है, और हमें मिलता भी कुछ नहीं है। और कंपनीज हजारों करोड़ों कमा लेती हैं जस्ट बिकॉज वो हमारी साइकी से खेल के हमें अपना एडिक्ट बना लेती हैं। इसके अलावा आप उन पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हों, जैसे कि होपलाइन हब है। यहाँ पे आपके मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा एफर्ट की जाती है ताकि आपको अवेयरनेस दी जाए, आपकी हेल्प की जाए। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आप ज्वाइन करें जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आए, आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। दूसरी जो चीज है वो है अपनी लाइफ में रियल कनेक्शन को प्रायोरिटाइज करें। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ के लोगों से बात करें, उनसे उनको जानने की कोशिश करें, ठीक है। ना कि आप उन चीजों में पड़ें जो कि आपको सिर्फ वक्ती प्लेयर दे रही हैं और सिर्फ आपके टाइम और पैसे का ज़िया कर रही हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन से वही चीज है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो आपको परमानेंट प्लेयर देता है। अपनी लाइफ में चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी अपनी मेंटल हेल्थ है, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स हैं, और आपकी गोल्स हैं। अपने गोल्स को कभी भी अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करें, ठीक है। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ये कुछ चैलेंज है जो एक वीक के लिए है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब ये जस्ट एक वीक के लिए करके देखें और आप इनके इफेक्ट्स देखें कि जब आप खाना खा रहे हैं आपने मोबाइल यूज नहीं करना, ठीक है। ठीक है, ये आपने खुद को चैलेंज देना है कि मैं ये कर सकती हूँ। एक और टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि जब भी आपने कोई काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट काम है जिसपे आप चाहते हैं कि आपका फोकस रहे, आपकी कंसंट्रेशन रहे, तो आप एक टाइम सेट कर दिया करें। जब आप टाइम सेट कर लेंगे कि मैंने ये 20 मिनट में, 15 मिनट में, या 30 मिनट या 1 घंटे के अंदर इस काम को कंप्लीट करना है, तो आप टाइम सेट कर लिया करें,
ठीक है। अब आपका मुकाबला किसी और से नहीं है, खुद से ही है। ठीक है। आपने खुद से कहना है कि मैंने इस टाइम से जीतना है, और इस टाइम के अंदर अंदर मैंने इस चीज को कवर करना है। आप देखेंगे कि वो चीज आप उस टाइम के अंदर कवर कर लेंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप टाइम मैनेज कर लेंगे, आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा जो आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, बहुत सी यूजफुल चीजों के लिए उसे यूज कर सकते हैं। ये एक टिप है आप सबके लिए, अगर आप इसे यूज करें तो यूज करके देखेंगे तो आपको इसका इफेक्ट महसूस होगा। क्योंकि जब हम, इंसानी नेचर है, जब हमारे पास कोई चीज बहुत ज्यादा प्लेंटी में मौजूद होती है, बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होती है ना, तो हम उसको, उसकी एक तरह से इंपॉर्टेंस को महसूस नहीं कर पाते। हमें पता नहीं होता कि इसकी अहमियत क्या है। लेकिन जब चीजें हमें पता हो ना कि लिमिटेड है, हमारे पास बहुत थोड़ी है, तो हम बड़े कॉन्शियस होकर उसका इस्तेमाल करते हैं। वक्त भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास जाहिर हमें लगता है कि बहुत वक्त है, लेकिन वक्त इतना होता नहीं है। आप आजकल आपको अंदाजा हो गया होगा किस तरह से दिन गुजर जाते हैं, किस तरह से हफ्ते महीने किस तेजी के साथ गुजर रहे हैं। वक्त अपनी स्पीड पे वो लगा हुआ है और वो गुजर रहा है। लेकिन हम ये समझते रहते हैं कि नहीं, हमारे पास टाइम है, हमारे पास टाइम है, जिसकी वजह से हम अपने गोल अचीव ही नहीं कर पाते हैं। महीने गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, हमारे वो जो गोल, जो ड्रीम्स हमने सेट किए हुए थे, वो हम अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, हम उनको टाइम ही नहीं देते हैं। एक और पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो है कंसिस्टेंसी। आप कुछ भी करना चाह रहे हैं ना लाइफ में, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बेशक आप उस काम को दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए करें। मैं आपको एक बेबी स्टेप बताती हूँ, आप बेबी स्टेप से स्टार्ट करें। बेशक आप कोई काम 5 मिनट के लिए करें। आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, आप चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आप कहाँ से स्टार्ट करें। आप कोई एक स्टेप उठा लें और उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए, दिन में पूरे 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट के लिए उसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। ठीक है। या आप ये कह दें कि मैंने बस इतने मूव्स करने हैं, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी। ठीक है। ये इस तरह से आप स्टार्टअप ले सकते हैं। अगर आप कोई बुक पढ़ना चाह रही हैं, उसे स्टार्ट करना चाह रही हैं, और आपसे ये हो नहीं पा रहा, तो आप खुद से कहें कि मैं दिन की सिर्फ 10 लाइनें पढ़ूंगी या मैं एक पेज पढ़ूंगी। ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, ये आपके उस लेवल पे डिपेंड करता है कि आपने कितना खुद को स्क्रोलिंग पे एडिक्ट किया हुआ है, और उससे छुटकारा हासिल करने के लिए उसी के मुताबिक ही आपको स्ट्रेटजीज भी सेट करनी पड़ेंगी। ठीक है। अगर आपका फोकस बहुत ज्यादा खराब हो गया, आपको लगता है कि आप दिन में 5 पेजेस नहीं पढ़ सकती हैं, आप एक पेज पढ़ लें, आप 10 लाइनें पढ़ लें, इट्स डिपेंड ऑन यू। आप खुद को बेहतर तरीके से जानती हैं। ये वो टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ, लेकिन इन्हें अप्लाई आपने खुद करना है, आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। खुद के आपने बहुत ज्यादा बड़े बड़े गोल्स नहीं सेट करने हैं कि मैं इतना ज्यादा एक्सरसाइज करूंगी, 1 घंटा करूंगी, तो या मैं 1.5 घंटा करूंगी, या मैं इतना पढ़ूंगी, या कोई भी ऐसी चीज जो आप स्टार्ट करना चाह रही हैं एक लंबे अरसे से, लेकिन आप उसे स्टार्ट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता है कि मैं ये कैसे करूं, या मेरा दिल ही नहीं है, या मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं। तो आप खुद को चैलेंज करें, टाइम सेट करें, और बस उसे करना स्टार्ट कर दें। आपने एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है। आप सोचती रहेंगी तो फिर आप सोचती ही रहेंगी, फिर आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकती हैं। थिंकिंग करेंगी तो वो आपकी थिंकिंग बढ़ती ही चली जाएगी। आपने सोचना नहीं है। आपका जो ड्रीम है, जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, उसको जब आपने स्टार्ट करना है, तो सोचना है कि मैंने इसे स्टार्ट करना है, टाइम सेट करें, उसे करना स्टार्ट कर दें, और उसमें कंटिन्यूटी रखें। ठीक है। हमें बहुत ज्यादा उकताहट होती है किसी चीज से, जब कोई चीज बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चलती रहती है, तो आप उसे थोड़ी देर के लिए कर सकती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो सकती है। और वो लोग जिनकी स्क्रोलिंग बहुत ज्यादा है, वो एटलीस्ट दिन में एक जो घंटा है, उसमें वो अपनी स्क्रोलिंग को, अपने अपने जो फोन है, वो उसको 1 घंटे के लिए साइड पे रख सकते हैं, और इस तरह से उनकी स्क्रोलिंग की हैबिट भी खत्म हो सकती है। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं। और ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक मशीन, एक ट्यूल है। ठीक है। आपने कंट्रोल कंट्रोल करना है खुद को। टेक्नोलॉजी को इंसान ने बिल्ड किया है, ठीक है, तो वो क्यों इंसान को कंट्रोल करे? ठीक है, बेसिक सी बात है, आपने उसको कंट्रोल करना है। आप उसको खुद को कंट्रोल ना करने दें, आपने उसको कंट्रोल करना है, और ये आपके अपने हाथ में है। ठीक है। कंपनी दिन ब दिन इस तरह के ऐप्स, इस तरह की चीजें लॉन्च करती रहेंगी जो आपको अट्रैक्ट करती रहेंगी। आपने खुद को खुद कंट्रोल करना है। ठीक है। जब एक चीज आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, और आपको पता चल रहा है कि वो आपको अफेक्ट कर रही है, तो आपने खुद उससे दूर जाना है। ठीक है। अल्टीमेटली आपने अपने मेंटल हेल्थ को खुद अचीव करना है। अपना स्लीप साइकिल सेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज
हमारी इफेक्ट हो रही है वो हमारा स्लीप साइकिल है, बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। हम जब सोते हैं रात को सोने से पहले हम 3 3 घंटा स्क्रोलिंग करते हैं, उसके बाद जाके हमें कहीं 2 3 बजे नींद आती है, और फिर हम सुबह उठते कितने बजे हैं फिर? जब अगर हमें जल्दी उठना पड़ जाए तो फिर हमारी हालत खराब होती है, हमारी हमारी बॉडी में पेन होता है, हम फ्रेश नहीं होते हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को जो चीज़ चाहिए है वो आप उसे दे ही नहीं, प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, तो वो किस तरह से वर्क करेगी? ठीक है। तो सारा दिन एक फोग में गुजरता है, आपका माइंड एक फोग में रहता है, एक स्ट्रेस में रहता है। अपनी स्लीप को बेटर करें, अपने रिलेशनशिप्स को टाइम दें। फोन को टाइम देने की बजाय, स्क्रोलिंग करने की बजाय आप अपने रिलेशनशिप्स को टाइम दें। ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ का खुद ख्याल करें, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। ठीक है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएं, नहीं। आज की बहुत अहम जरूरत है सोशल मीडिया, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हम सीखते हैं, जैसे कि आज का एक वेबिनार जो आप अटेंड कर रहे हैं, ये आप सोशल मीडिया के थ्रू ही कर रहे हैं। तो आपने अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट करनी है, अपनी बाउंड्रीज खुद बनानी है कि मैंने किस चीज की तरफ जाना है, किस चीज की तरफ नहीं जाना है। ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। जो चीज आप अपने माइंड को फीड करेंगे, आगे चलकर वो ही चीज आपके सामने आएगी। ठीक है ना? वही बात है कि जो चीज आप बोते हैं कल को आप वो ही काटते हैं। जिस तरह से हम अपने अपने बॉडी को फीड करते हैं, हम खाना खाते हैं, और जो हम खाना खाते हैं उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे नजर आता है, बिल्कुल इसी तरह से जो चीज आप देखते हैं, जो चीज अपने माइंड में आप डालते हैं, आप जो देख रहे होते हैं तो वो चीजें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली जा रही होती हैं। ठीक है। तो वही आउटकम ही आपको फ्यूचर में मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपकी सेल्फ स्टीम ज्यादा हो, जो गोल्स आपने सेट किए हुए हैं आप उनको अचीव कर सकें, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को किस तरह से फीड कर रहे हैं, क्या क्या चीजें देख रहे हैं, क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं। तो उस पे डिपेंड करता है, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। और आज का सेशन यहीं तक है। उम्मीद है कि आपने बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीखी होंगी, कुछ ना कुछ मोटिवेट हुए होंगे, लेकिन इस मोटिवेशन को आपने डिसिप्लिन में कन्वर्ट करना है, और वो आप खुद ही कर सकते हैं। और कोई किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम सेशन को एंड करते हैं। और यहाँ तक रहने का आप सबका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा होपलाइन हब बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है अपनी ऑडियंस की मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग को सपोर्ट करने में। तो आप भी होपलाइन हब को सपोर्ट करें, और हमारा जो फेसबुक पे पेज है उसे लाइक करें, ताकि आपको रहनुमाई मिलती रहे, इस तरह के प्रोडक्टिव सेशंस का आप हिस्सा बनते रहें। और आपको, आप इस तरह से, आप एक तरह से एक ट्रैक पे भी रहेंगे, आपको पता होगा कि एक चेक एंड बैलेंस मैंने रखना है खुद पे। तो इस तरह से बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें भी सीख सकते हैं, आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। हाँ जी, बच्चों को स्क्रीन से कैसे बचाएं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आज के इस एरा का। तो ये तो मैं इस वक्त जो मैंने सेशन कंडक्ट किया है वो मैंने एडल्ट्स के लिए किया है। ठीक है। और आप सोचिए कि एडल्ट्स के लिए जो चीज़ इतनी खतरनाक है वो बच्चों के लिए कितनी होगी। आप बच्चों को स्क्रीन से किस तरह से दूर रख सकते हैं? आपने उनको, उनके लिए एक्टिविटीज बनानी है। जब आप उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज बनाएंगे ना, तो वो मोबाइल की तरफ नहीं आएंगे। बेसिकली आपको खुद अपना मोबाइल का यूज कम करना है, तभी बच्चे उस मोबाइल की तरफ नहीं जाएंगे। बच्चे वही करते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें, आप जो वो आपको करते हैं आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, आप उनके साथ खेलें, उनको फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। ठीक है। बच्चे तो आजकल इतना ज्यादा स्क्रीन की वजह से इतने मेंटल इलनेस का शिकार हो रहे हैं, स्पेशली ऑटिज्म, एडीएचडी, इसी वजह से आ रहा है कि माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चे सिर्फ देख रहे हैं। ना उनकी कम्युनिकेशन डेवलप हो रही है, ना उनकी स्पीच डेवलप हो रही है, ना वो बाहर जा रहे हैं, ना खेल रहे हैं, ना दोस्त बना रहे हैं, उनका सारा टाइम घर में गुजर रहा है। तो आपने उनकी प्रैक्टिस करवानी है, आप खुद उनकी प्रैक्टिस करवा सकती हैं। वो बच्चे हैं, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, आप उनके लिए एक्टिविटीज बनाएं जिससे उनका माइंड डेवलप हो क्रिएटिविटी की तरफ, प्रोडक्टिविटी की तरफ। ठीक है। उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, और उनसे जान छुड़ाने के लिए उन्हें मोबाइल बिल्कुल ना पकड़ाएं, टीवी के सामने ना बिठा दें, उनका टाइम सेट करें, उनकी रूटीन सेट करें उनको। फिजिकली अगर उन्हें पढ़ना भी है, पढ़ाना भी चाहती हैं, तो आप उनको मोबाइल के थ्रू ना पढ़ाएं, बल्कि आप उनको बुक्स लेके दें या कोई किताबें लेकर दें। बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको सिर्फ आप अपने साथ इन्वॉल्व रखें। ठीक है। उनके सवालों के जवाब दें, उनके सवालों से इरिटेट ना हो, उनके साथ टाइम गुजारें।
जैसे वो आपको करते हुए देखेंगे, ये बात याद रखिएगा, वो उसी तरह से ही फॉलो आपको करते जाएंगे। आप ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उनको भी मोबाइल चाहिए। कोशिश ये करें कि बच्चों के सामने मोबाइल यूज ना किया करें। ज्यादा से ज्यादा उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें जाहिर सी बात है, पेरेंट्स को एफर्ट करने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। इस हवाले से तो एक अलग सेशन बाकायदा रखा जा सकता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सेशन को ज्वाइन किया। और आप सब फेसबुक पे जाकर, होपलाइन हब पे हमारा जो पेज है, इस नाम से आप वहाँ पे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, वो व्हाट्सएप पे भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो सेशन का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।